नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित किरार। दोस्तों, एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया। जी हां, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पाएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें 87%, जी हां 87% वालों के लिए यहां पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये 15 पोस्ट थी परियोजना क्षेत्रपाल की। जैसे कि आप देखेंगे कि परियोजना क्षेत्रपाल की यहाँ पर 15 पोस्ट टोटल थी। जी हाँ, परियोजना क्षेत्रपाल की कुल 15 पोस्टों के लिए आपका क्या है, 2022 वाला फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम हुआ था, जिसमें यूआर की 4 पोस्ट थी, ओबीसी की 2, एससी की 3 और एसटी की 4। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट यहां पर थी। हाँ, उसके अलावा आपको पता होगा इसका मुख्य एग्जाम अभी दिसंबर में हुआ था, है ना। 10 दिसंबर 2023 को इसका मेंस हुआ था। इसके बाद इसके इंटरव्यू जो है कब से चालू करवाए गए थे, 2 जून को इसका इंटरव्यू करवाया गया, है ना। 2 जून को इनका इंटरव्यू करवाया गया था, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे 2 जून को इनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद यहां पर फाइनल जो है लिस्ट आ चुकी है। 15 पोस्ट में आप देखेंगे तो यहां पर 13, जी हाँ 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 2 पोस्ट जो है 13% की कैटेगरी में आती है, तो उनका लिफाफे में बंद है। जैसा फैसला आएगा उस हिसाब से तय किया जाएगा। और 450 का मेंस होता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 444 में से आपका क्या है, मेरिट बनाई गई थी मेंस की, और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का। और यहां पर आप देखेंगे तो भाई यहां पर संजीत यादव, बलजीत सिंह और ये सब जो कैंडिडेट्स हैं, 13 कैंडिडेट्स हैं जिनका यहां पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात आती है 2023 वालों के कट ऑफ को लेके। जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि भाई 2023 का जो मेंस दे चुके हैं, जी हाँ 2023 का जो मेंस दे चुके हैं, है ना, तो उनके लिए एक चीज है कि भाई 2023 का अगर आपने मेंस दे दिया है तो जाहिर सी बात है आपको इंटरव्यू कॉल का वेट होगा। प्रोविजनल आंसर की अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक फिर भी मन में आपको होगा कि हाँ इतने मार्क्स में मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब आप यहां खुद देखेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है, 15 पोस्ट थी, है ना। 15 पोस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर एससी की कितनी पोस्ट थी, एसटी की कितनी थी, तो भाई 2 पोस्ट थी ओबीसी की, 3 पोस्ट थी एससी की, और आपका 4 पोस्ट थी एसटी की, है ना। तो यहां पर सॉरी, एससी की 2 पोस्ट थी, एसटी की यहां पर 3 पोस्ट थी, और ओबीसी की आप देखेंगे तो यहां पर 4 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस की 2 थी। उसके बावजूद अगर यहां पर देखेंगे फाइनल का, है ना, और पिछले बार का पेपर आप देखेंगे 2022 का जो पेपर था उसका लेवल अलग था, 2023 का जो पेपर था उसका लेवल अलग था, है ना। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा 23 वाले में। और साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 234, जी हाँ 234 है ना, 234 है मेंस में, 30 मार्क्स इंटरव्यू मिले, 264 में यहाँ पर क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ही एसटी के यहाँ पर देखेंगे तो 242 है ना। और यहां पर 24 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, 266 में यहां पर क्या है, सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ही आप एससी का देखें तो 251 है मेंस में, है ना, और सिलेक्शन हो गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर एससी का 250 में यहां पर सिलेक्शन हो गया है, 234 यहां पर एसटी के हैं, यहां पर सिलेक्शन हो गया। जबकि आप खुद देखेंगे एससी की यहां पर केवल 2 ही पोस्ट है ना, एसटी की यहां पर 3 पोस्ट है। उसके बावजूद कट ऑफ आप देखेंगे मेंस का, मेंस में इनके मार्क्स से 250 से नीचे ही है सभी के, फिर भी सिलेक्शन हो गया है। तो आप जो 2023 वाले टेंशन ले रहे हैं कि सर अब क्या होगा हमारे, तो मैं आपको बता दूं अब तो एससी और एसटी की वैकेंसी भी अच्छी है 2023 के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है जो मैंने कट ऑफ आपको बनाया है वीडियो प्रीवियस एनालिसिस करके, और अभी वाला भी आप देख पाएंगे, तो उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कट ऑफ जा सकता है 2023 के लिए, इंटरव्यू कॉल कितने में आ सकता है। तो भैया अगर आप 200 के नीचे भी हैं और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इंटरव्यू कॉल बिल्कुल आने के चांसेस हैं आपको, है ना। बाकी बचे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, तो इनके लिए भाई कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल एसीएफ की ही पोस्ट है और रेंजर की पोस्ट नहीं है, तो इनका कट ऑफ हाई जाएगा। मतलब इनका भी कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो 250 प्लस
से कम तो होना नहीं चाहिए, है ना। मिनिमम 250 होंगे तभी इनको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपका अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल कॉल आ सकता है, अगर आपका 200 से भी नीचे है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत है ना। तो इसको लेके आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे थे सर इंटरव्यू के लिए लगे कि नहीं लगे। तो भैया अगर आपके 200 से भी नीचे थोड़े से मार्क्स हैं या 200 के बॉटम पे है, बॉर्डर पे भी हो ना, तो इंटरव्यू पे लग जाओ। और कम भी होगा तो चलेगा, 150 से 160 से 160 से लेके 200 के बीच में भी अगर मार्क्स आ रहे हैं मेंस में तो चांसेस है, क्योंकि पेपर का लेवल भी अलग था, क्वेश्चन भी इस बार क्या होंगे ऐसे थे कि जिनके एक से ज्यादा आंसर सही है ना। वो तो जब प्रोफेशनल आंसर की आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्शन लगाने के लिंक करेंगे तो मैं आपको सोर्स के साथ वो चीजें भी प्रोवाइड कर दूंगा, किस किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। चलिए, तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक, एक जानकारी आपके लिए साथ में, है ना, कि आप अगर फॉरेस्ट सर्विस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको बैच मिल जाएगा। जी हाँ, आप इस नंबर पे कॉल करके बैच की जानकारी ले सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।